और इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के बेहद करीबी माने जाने वाले राज्य सरकार के उच्च शिक्षा और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर आज इनकम टैक्स की रेड से खासा सियासी हड़कंप मच गया। कांग्रेस के नेता के राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में कई ठिकानों पर अलसुबह हुई इस कार्रवाई से सियासी गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल इनकम टैक्स की कार्रवाई इतने गोपनीय तरीके से रखी गई कि राजस्थान पुलिस तक को इसकी भनक नहीं लगी। राजेंद्र यादव जयपुर जिले के कोटपुतली से लगातार दूसरी बार विधायक हैं। सुबह करीब 6 बजे इनकम टैक्स के अधिकारियों ने सीआरपीएफ के जवानों को साथ में लेकर मंत्री यादव के यहां रेड मारी। इनकम टैक्स के विभाग के जो भले ही इसे सामान्य कार्रवाई बता रहे हों, लेकिन सियासी गलियारों में इसके लिए कई मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत के बेहद करीबी यादव के यहां इनकम टैक्स की कार्रवाई को राज्य सरकार पर दबाव बनाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि इनकम टैक्स की कार्रवाई में अभी तक कितनी अघोषित आय और संपत्ति सामने आई है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। कुछ देर बाद ये बातें सामने आएंगी, लेकिन कांग्रेस के नेता के यहां पड़ी रेड को लेकर फिलहाल सत्ता और संगठन से जुड़े किसी भी नेता का आधिकारिक बयान फिलहाल सामने नहीं आया है। आपको ये बता दें कि इससे पहले जुलाई 2020 के दौरान सचिन पायलट कैंप की बगावत के बाद गहलोत सरकार पर आए सियासी संकट के बीच कांग्रेस के कई नेताओं सहित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई पर भी ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई थी। और अब जो आप तस्वीर यहां देख रहे हैं, राजधानी जयपुर की तस्वीर है। राजेंद्र सिंह यादव गृह राज्य मंत्री आप नेम प्लेट में देख सकते हैं। 18B सिविल लाइंस यहां पर भी बताया जा रहा है कुछ अधिकारी और कार्मिक आईटी विभाग के पहुंचे हुए हैं। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। एक साथ कई जगहों पर दबिश दी गई है। जयपुर से पहले हम आपको कोटपुतली के उस ठिकाने की तस्वीर बता रहे थे जहां पर आईटी विभाग के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। ये राजधानी जयपुर जहां पर तमाम मंत्रियों के आवास हैं। सिविल लाइंस क्षेत्र, यहाँ पर राजेंद्र सिंह यादव का भी निवास है, जहाँ पर आज पहले अधिकारी पहुँचे। जब पता चला कि यहाँ पर आईटी विभाग के अधिकारी पहुँचे हुए हैं, मीडिया के तमाम प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँच गए। और बड़ी खबर इस लिहाज से हो जाती है जब किसी सरकार में मंत्री के घर पर इस तरह की टीमें पहुँचती हैं, जांच एजेंसियाँ पहुँचती हैं और खबर आती है कि इनकम टैक्स की रेड पड़ी हुई है। जगह जगह दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर रही है केंद्र सरकार पर। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियां क्यों आखिर एक तरफा कार्रवाई करती हैं, इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता लगाते रहे हैं, जिसका सवाल का जवाब फिलहाल कहीं से मिलता नहीं है। और यही वजह है कि ये कार्रवाइयां लगातार चर्चा का विषय बनी रहती हैं और सियासी गलियारों में इस वक्त हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। और क्या कुछ ताज़ा अपडेटेड जानकारी सियासी हलकों से मिल रही है, इस बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी फिरोज सैफी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। फिरोज, जाहिर सी बात है किसी राज्य में मंत्री के विभिन्न ठिकानों पर दबिश दी जाती है, कार्रवाई की जाती है, चर्चा का विषय बनना लाजमी है, लेकिन सियासी गलियारों की बात करें तो क्या किसी नेता की या राजेंद्र यादव की खुद की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अब तक? बिल्कुल, देखिए नकुल, जो बैठ की कार्रवाई हुई उसके बाद खुद मंत्री का बयान सामने आ चुका है। राजेंद्र यादव मंत्री, उन्होंने खुद कहा है कि उनका जो बिजनेस है वो 1950 से उनके पिता जो है वो बिजनेस करते आ रहे हैं। वो राजनीति में आने से पहले वो खुद भी एक बिजनेस ही कहा करते थे। उनको साफ इनकार किया कि उनका कोई पॉलिटिकल फंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो एक स्वच्छ बिजनेस और स्वच्छ जो है राजनीति करते हैं। राजनीति में आने से पहले वो खुद जो अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन अब उनके जो उनके बच्चे हैं वो बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ ये भी कहा है कि अगर कोई हमें टारगेट करेगा, कार्रवाई करेगा तो उसका मुकाबला भी करेंगे। लेकिन जिस तरह से नकुल सुबह उनके कई ठिकानों पर रेड हुई है, तो उसको कहीं ना कहीं सियासी टेम्परेचर जो है, जो पारा है वो बढ़ा हुआ है राजस्थान का। इसको लेकर ये माना जा रहा है नकुल कि आने वाले जो दिन है, आने वाले जो समय है उसमें और
इस तरह की जो कार्रवाई है यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस बात के संकेत दे चुके थे पहले कि जिस तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस की और शिवसेना की जो सरकार थी वो गिरी थी, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री ने ये कहना शुरू कर दिया था कि जो जांच एजेंसियां हैं उनका अगला नंबर जो है वो प्रदेश होगा, यानी कि हमारा प्रदेश होगा, जहां पर कि इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो बयान था उसको भी एक तरीके से सही माना जा रहा है। जी। और फिरोज, ये मानकर चलें कि इसका कनेक्शन भारत जोड़ो यात्रा से भी देखते हुए क्या कोई बयान आया है? क्योंकि आज महत्वपूर्ण दिन कांग्रेस पार्टी के लिहाज से है कि आज बड़े पैमाने पर भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के लिए शुरू हो रही है, और ठीक पहले ही दिन इस तरह की आईटी की रेड पूरे देश भर में हो रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री के सहमंत्री जो राज्य मंत्री हैं उनके ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। कोई जोड़ कनेक्शन देखा जा रहा है इससे? बिल्कुल, देखिए नकुल, अभी तक हालांकि इस जो कार्रवाई के ऊपर किसी का भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आ पाया, लेकिन कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर खासी हुआ है कि जो टाइमिंग है खासतौर पर कार्रवाई की, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से आज कन्याकुमारी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है वो शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उसके अलावा तमाम जो पार्टी के लीडर हैं वो सब कन्याकुमारी गए हुए हैं। और इसी बीच यहाँ पर आज जो इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई है, तो और वो भी एक ऐसे मंत्री पर कार्रवाई हुई है जो कि खुद जो गृह राज्य मंत्री हैं, खुद जिनके जिम्मे पुलिस भी है और यहाँ की एजेंसियां भी है। अगर बड़ी बात ये भी है कि नकुल, जो कार्रवाई है वो इतनी गोपनीय हुई थी कि यहाँ की जो स्थानीय पुलिस और स्थानीय जो एजेंसियां हैं उनको भनक तक नहीं लग पाई थी। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल ये भी है, और एक कई तरह से जो कांग्रेस के जो हलकों में इस बात को लेकर भी चल रही है कि अगला नंबर जो है किसका आने वाला है। जी, अगला नंबर किसका आने वाला है, ये चर्चा का विषय कांग्रेस पार्टी के गलियारों में बना हुआ है। शुक्रिया फिलहाल के लिए फिरोज, वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से बता रहे हैं कि इस कार्रवाई से हड़कंप सियासी गलियारों में मचा हुआ है। जाहिर सी बात है गहलोत सरकार के बेहद करीबी और उन्हीं के गृह डिपार्टमेंट के राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर दबिश की कार्रवाई होती है। हालांकि फर्स्ट रिएक्शन राजेंद्र यादव का आ चुका है। कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि उनका ये पुश्तैनी बिजनेस है, उनका बिजनेस कई सालों से चल रहा है और ये किसी भी तरह से इसका सरकारी योजना के जो की राशि है उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन उससे नहीं है और दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। फिलहाल अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, किसी तरह की गड़बड़ी उनकी तरफ से नहीं हुई है। हालांकि जांच पड़ताल में सब कुछ सामने आ जाएगा। फिलहाल उनके सरकारी निवास जयपुर सिविल लाइंस में कुछ अधिकारी पहुंचे हुए हैं और कोटपुतली में भी ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और यही वजह है कि आज सबसे बड़ी खबर यही आईटी की रेड बनी हुई है। राजस्थान के अलावा हिंदुस्तान के कई राज्यों में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, लेकिन राजस्थान में गृह विभाग के राज्य मंत्री हैं राजेंद्र यादव, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। उनके यहाँ पर सुबह सुबह दबिश देने के लिए इनकम टैक्स की टीमें पहुंची हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हर बार जब भी प्रतिक्रिया देते हैं तो केंद्र सरकार की इन जांच एजेंसियों के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। आरोप लगातार लग रहा है कि आईटी विभाग और इनकम टैक्स के अलावा सीबीआई, ईडी ये एक तरफा कार्रवाई कर रही है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर ही दबिश दी जा रही है। बीजेपी या फिर उनके सहयोगी दलों के नेताओं पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहते हैं।